नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद महाविकास अघाड़ी में फूट, बाबरी विध्वंस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बधाई। पोस्ट के बाद एमवीए से अलग हुई समाजवादी पार्टी, कहा भाजपा और यूबीटी में कोई अंतर नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में ईवीएम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनी शपथ ग्रहण से विपक्षी विधायकों का वॉकआउट, नहीं ली शपथ बोले आदित्य ठाकरे। ईवीएम के नतीजों पर नहीं भरोसा, डिप्टी सीएम अजीत पवार का पलटवार, चुनाव आयोग जाएं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया मंत्रिमंडल विस्तार। प्रशांत फूकन, कौशिक राय, कृष्णेंद्र पाल और रुपेश गोवाला बने मंत्री। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने चारों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। विधानसभा चुनाव में हार के बाद इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर टकराव, बोली ममता बनर्जी मौका मिला तो लीड करूंगी। सपा और शिवसेना ने किया समर्थन, भाजपा का तंज, विपक्ष को राहुल पर नहीं है भरोसा। पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच का गठन। 12 दिसंबर को विशेष बेंच जांच की सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष की दलील, कानून हिंदू सिख बौद्ध जैन के खिलाफ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को मिली जान से मारने की धमकी, बदमाशों ने मैसेज कर मांगी 50 लाख की रंगदारी, जांच में जुटी पुलिस। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में शीर्ष अदालत के 2019 के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे न्याय का उपहास बताया। कहा यह फैसला पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं करता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। वह भारतीय नौसेना के एक स्टील्थ युद्धपोत का जलावतरण देखेंगे और अपने रूसी समकक्ष आंद्रे बेलासोव के साथ सैन्य साजो सामान के साथ सह उत्पादन में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर बातचीत करेंगे। राहुल नार्वेकर फिर बने महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर, लगातार दूसरी बार संभालेंगे विधानसभा की कमान। कोलाबा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए हैं नार्वेकर। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने ढाका में इस्कॉन मंदिर में लगाई आग। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने कहा उपद्रवियों ने नमहट्टा संपत्ति के मंदिर में मूर्तियों में आग लगा दी। समुदाय के सदस्यों और वैष्णव संप्रदाय के सदस्यों पर लगातार लक्षित हमला किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा पोप फ्रांसिस की बहुप्रशिक्षित भारत यात्रा 2025 के बाद होने की संभावना है, जिसे कैथोलिक चर्च द्वारा जुबली वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सीधे निमंत्रण दिया था। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा बसपा कार्यकर्ता पार्टी लाइन से हटकर किसी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे उन खबरों का खंडन कर रही थी जिसमें कहा गया था कि एक नेता को पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की शादी सपा विधायक की बेटी से करा दी। दिल्ली में बढ़ती अपराध की घटनाओं पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा दिल्ली में भाजपा शासित केंद्र सरकार की एक ही जिम्मेदारी है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखना, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देना। इस काम में वे पूरी तरह से विफल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा हर काम देश के नाम होना चाहिए, हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है, अगर हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। अमेरिकी कांग्रेस के नेता राजा कृष्णमूर्ति ने इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में फैली अशांति पर चिंता व्यक्त की। कहा बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य लोगों के खिलाफ जारी हिंसा अस्वीकार्य है और इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। जी न्यूज की रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान के समर्थन से रोहिंग्या शरणार्थियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग दे रहा है बांग्लादेश। इसके लिए सऊदी अरब और मलेशिया से 2.8 करोड़ रुपए की हुई है फंडिंग। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले पर पार्टी नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा यह हमला हमारे धर्म के सबसे पवित्र स्थल पर हुआ है, आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव औद्योगिक विकास के प्रयासों में नर्मदापुरम को मिली अपार सफलता। 18,000 करोड़ के निवेश से 24,000 को मिलेगा रोजगार। विशाल भारद्वाज की एक्शन फिल्म अर्जुन उस्तारा में हुई तृप्ति डिमरी की एंट्री। फिल्म में शाहिद कपूर संग रोमांस करते दिखेंगी तृप्ति। जनवरी 2025 में फ्लोर पर आएगी फिल्म स्वतंत्रता के बाद युग में अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का बॉक्स ऑफिस पर तूफान। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 2 दिन में किया 265 करोड़ रुपए का बिजनेस। दुनिया भर में पुष्पा 2 का टोटल कलेक्शन हुआ 400 करोड़ रुपए से ज्यादा। पहले फ्राइडे पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली पहली हिंदी फिल्म बनी पुष्पा 2। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।